तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है गिवन दैट द nth टर्म Tn ऑफ अ सीक्वेंस इज Tn इज इक्वल टू 2n+5। हमें बेसिकली एक फार्मूला दिया हुआ है किसी खास सीक्वेंस का और वो स्टार्ट हो रहा है Tn से। Tn का मतलब होता है nth टर्म, यहाँ पे लिखा हुआ भी है nth टर्म। nth टर्म का मतलब है कोई सी भी टर्म हो सकती है, फिफ्थ टर्म हो सकती है, सिक्स टर्म हो सकती है, सेवन टर्म हो सकती है, कोई सी भी टर्म हो सकती है। तो वो कह रहे हैं किसी सीक्वेंस की जिसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है Tn इज इक्वल टू 2n+5, उसकी nth टर्म का फॉर्मूला है। nth टर्म का फॉर्मूला का मतलब है कि अगर आप कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे n की जगह पे तो आपको वो वाली टर्म मिल जाएगी। लेट्स से अगर आपने फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आप n की जगह पे 5 पुट कर दें तो आपको फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। तो ये बेसिकली एक फार्मूला गिवन है किसी सीक्वेंस का, और फार्मूले का फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें n की वैल्यू पुट करके कोई सी भी टर्म हासिल कर सकते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं ये फार्मूला गिवन है किसी nth टर्म का किसी सीक्वेंस के लिए, तो आपने इसमें से पहला पार्ट ये फिफ्थ टर्म निकाल के दिखानी है, दूसरा पार्ट है आपने एट टर्म निकाल के दिखानी है, एट्थ टर्म निकालनी है, तीसरा पार्ट है कि जो फिफ्थ टर्म और एट्थ टर्म आपने निकाली होगी उनका एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है उनका एलसीएम फाइंड करके दिखाना है जो आप फिफ्थ और एट्थ टर्म निकालेंगे और इस सीक्वेंस की, यानी जिसका ये फॉर्मूला गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें जो चीज़ें फाइंड करनी है हम कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए मैंने जो जनरल फार्मूला लिखा हुआ है nth टर्म का Tn इज इक्वल टू 2n+5 जो क्वेश्चन में मेंशन है वो यहाँ पे लिख लिया है। तो पहला पार्ट ये है आपने फिफ्थ टर्म निकाल के दिखानी है। फिफ्थ टर्म का मतलब है यहाँ पे आप n क्या लेंगे, वो लेंगे 5। याद रहे ये जितनी टर्म होगी इसका मतलब होगा ये आपको n की वैल्यू दी हुई है। तो द फिफ्थ टर्म का मतलब है आपको n कितना दिया हुआ है 5। तो आपने ये टर्म निकालने के लिए इस सीक्वेंस का जो फॉर्मूला गिवन है इसमें n की जगह पर क्या पुट कर देना 5। तो t इस n की जगह पर क्या पुट कर रहा हूँ 5 इक्वल्स टू इस n की जगह पे भी क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट्स में लिखूंगा प्लस और ये वाला 5 साथ वैसे ही। तो 2 5 टाइम्स कितना होता है 10 और प्लस 5 वैसे ही आ जाएगा। तो 10 + 5 कितना होता है 15। इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म है, t का मतलब टर्म है, तो फिफ्थ टर्म जो बनती है ऐसे सीक्वेंस की जिसके nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है वो कितनी बनती है, वो बनती है 15। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला पार्ट मेरे पास सॉल्व हो गया है कि फिफ्थ टर्म कितनी आ गई है मेरे पास 15। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट, उस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने द एट्थ टर्म निकाल के दिखानी है। तो एट्थ टर्म का मतलब है जिस तरह फिफ्थ टर्म का मतलब था n5 है, तो एट्थ टर्म का मतलब होगा n कितना है 8। इसी फार्मूले में n की जगह पे 8 पुट कर देंगे तो Tn यानी t 8 हो जाएगा। 2n की जगह पे 2 × 8 हो जाएगा, n की वैल्यू पुट कर देंगे और प्लस 5 वैसे ही रह जाएगा। तो 2 8 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 16 प्लस 5 वैसे ही उतार लें और 16 + 5 कितना होता है, वो आपके पास होगा 21। इसका मतलब जो एट्थ टर्म हमारे पास आई है, दूसरा पार्ट जो है वो कितनी आई है, वो आई है 21। तो हमने दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया, तो एट्थ टर्म कितनी निकल आई है 21। अब चलते हैं, पहले दो पार्ट कर लिए हैं, इनके आंसर आपने याद रखने हैं। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट में गिवन है कि आपने एलसीएम निकाल के दिखाना है फिफ्थ टर्म का और एट्थ टर्म का। T5 का मतलब है फिफ्थ टर्म, एट टर्म का मतलब T8 का मतलब है एट्थ टर्म। और ये T5 और T8 वही वैल्यू हैं जो अभी आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में निकाल के दिखाई है। यानी आपने इन दोनों टर्म का एलसीएम निकाल के दिखाना है क्योंकि T5 और T8 मेंशन है और एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहला नंबर जो है वो कितना है, वो है 15 और दूसरा नंबर कितना है, वो है 21। यानी आपने इन दो का एलसीएम निकाल के दिखाना है पार्ट नंबर 3 में। तो आप कर भी सकते हैं, आप इसको लेट से इस तरीके से सॉल्व कर लें। वैसे एक फैक्टर्स वाला वे भी है, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से आप इसका एलसीएम फिजिबल समझते हैं आप निकाल सकते हैं। तो मैं ये इस मेथड से निकाल रहा हूँ। तो 15 को यहाँ पे आप लिख लें तो ये हो जाता है 3 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। इस तरह 21 का भी आप सेपरेट इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो ये हो जाती है 3 7 टाइम्स और 7 1 टाइम्स। इनके फैक्टर्स को लिख लें, यानी 15 को डिवाइड करने वाले ये दो नंबर्स हैं, इनको हम इस तरह लिखेंगे 3 × 5 और 21 को डिवाइड करने वाले जो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो है 3 और 7। तो आप इनको लिखेंगे 3 × 7। एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम में पहले हमें कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं CF कॉमन फैक्टर। तो इसमें जस्ट क्या कॉमन है, वो है 3 कॉमन है। तो इस जब हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, ये एलसीएम है, ये आपने निकालना सीखा हुआ है, इसमें कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बेसिकली होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी जो आपने कॉमन फैक्टर निकाले हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें अगर अनकॉमन फैक्टर के साथ, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन फैक्टर क्या है, वो है 3। अनकॉमन फैक्टर क्या है, जो कॉमन नहीं है, यानी 5 और 7, वो आप इधर मल्टीप्लाई करवा दें 5 और 7। ठीक है, तो
ये अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो 3 5 टाइम्स कितना होता है हमारे पास, वो होता है 15, और 15 को हम 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 105। तो 3 5 टाइम्स 15 और 15 को 7 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 105। इसका मतलब तीसरे पार्ट में जो हमने फिफ्थ और एट्थ टर्म का एलसीएम निकाल कर दिखाना था वो कितना आ गया 105, और यही हमने फाइंड करके दिखाना था। तो ये हो गया हमारे पास 7B का क्वेश्चन नंबर 2।